नमस्कार। सन 2022 से ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन यह संस्था छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में पद्म फेस्टिवल नामक महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस पद्म फेस्टिवल महोत्सव में हम भारत में जो पद्म पुरस्कार प्राप्त मान्यवर हैं उनकी जो 9 श्रेणियां हैं, तो वो हर एक श्रेणी में से एक ऐसे 10 से 12 पद्म पुरस्कृत मान्यवरों को छत्रपति संभाजीनगर में आमंत्रित करते हैं और यहाँ पे आकर उनका एक 1.5 से 2 घंटे का एक साक्षात्कार कार्यक्रम रहता है। ये साक्षात्कार कार्यक्रम में उनका साक्षात्कार कार्यक्रम होने के बाद एक 20 से 25 मिनट हम ऐसे कोशिश करते हैं कि हम श्रोताओं में से सब जो प्रश्न है श्रोताओं के वो साझा कर सकते हैं और पद्म अवॉर्डीज के साथ वो बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ ही हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं। हर साल 2 से 3 सांस्कृतिक कार्यक्रम का हम आयोजन करते हैं और इस माध्यम से हम पद्म पुरस्कृत मान्यवरों का काम सब तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो हमारा अब तक 3 जो पद्म फेस्टिवल हुए हैं उसमें 30 से ज़्यादा पद्म पुरस्कृत मान्यवर शहर में आ चुके हैं, उनके साक्षात्कार कार्यक्रम हुए हैं। तो ट्रेन ब्रेन नाम का हमारा यूट्यूब चैनल है, वो चैनल पे ये सभी साक्षात्कार कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो अभी 17 अगस्त को हमने ऑपरेशन सिंदूर का कार्यक्रम लिया, ये भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ये सभी साक्षात्कार कार्यक्रम का लाभ लें। और इस साल जो चतुर्थ पद्म फेस्टिवल है जो 5, 6 और 7 नवंबर को है और संत एकनाथ रंग मंदिर में है, तो आप सभी उसका लाभ लीजिए। धन्यवाद। सन 2022 पासून छत्रपती संभाजीनगर येथे ज्ञान यज्ञ फाउंडेशन ही संस्था पद्म फेस्टिवलचं आयोजन करते। या पद्म फेस्टिवलमध्ये आपण पद्म पुरस्कृत मान्यवर जे आहेत त्यांना शहरामध्ये आमंत्रित करतो आणि प्रत्येक पद्म पुरस्कृत मान्यवराचं मुलाखत सत्र आयोजित करतो। या मुलाखत सत्रामध्ये 1.5 ते 2 तासाचं हे सत्र असतं। यामध्ये शहरातले 2 त्या विषयाशी अभ्यासू जे लोक आहेत त्या विषयातील ते या पद्म पुरस्कृत मान्यवरांची मुलाखत घेतात आणि या मुलाखतीनंतर आपण शेवटचे 20 मिनिट ते 30 मिनिट हे श्रोत्यांमधून प्रश्न उत्तरांचं आपलं सत्र असतं। श्रोते थेट संवाद पद्म पुरस्कृत मान्यवरांसोबत करतात आणि यानंतर हे जे प्रत्येक पद्म अवॉर्डीची मुलाखत सत्र होतं, यानंतर आपण असाही प्रयत्न करतो की हे पद्म अवॉर्डी आपल्या शहरातल्या वेगवेगळ्या शाळांमध्ये आणि वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये जाऊनही हे विद्यार्थ्यांसोबत संवाद करतात। हा कार्यक्रम खास करून शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी ठेवलेला आहे, त्यामुळे आसन व्यवस्थेमधील 70% जागा ही विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवली आहे। या महोत्सवासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात आलेले नाही आहे। यावेळेस आपल्या शहरामध्ये 12 पद्म पुरस्कृत मान्यवर येणार आहेत। तर या आपल्या माध्यमातून मी सर्व छत्रपती संभाजीनगरमधील सर्वांना आवाहन करते की या महोत्सवाचा आपण लाभ घ्यावा। दिनांक 5, 6, 7 नोव्हेंबर या रोजी हा फेस्टिवल आयोजित करण्यात आलेला आहे। संत एकनाथ रंग मंदिर येथे या फेस्टिवलचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे।